बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सारे सृष्टि रचनहार जगत गुरु रामपाल जी भगवान की श्री चरणों में मुझ दास का सिर झुकाकर साथ साहेब कोटि को दंडवत प्रणाम। और आप सभी भक्त आत्माओं को दास का साथ साहेब। पुण्यात्माओं, दास ने जो वीडियो बनाने जा रहा है ये दास कोई अपनी प्रेरणा अपनी ओर से नहीं बना रहा है, ये परमात्मा प्रेरणा कर रहे हैं। अभी दास मुक्ति बोध पुस्तक पढ़ रहा था तो दास ने अभी पढ़ा कि निरंजन धन तेरा दरबार, परमात्मा का शब्द पढ़ा तो दास को एक ऐसी प्रेरणा हुई कि संगत की जो वर्तमान समय जो परिस्थिति जो हालत है उस आधार से हमें भी कोई शब्द बनाना चाहिए ताकि उनको जगा सके, उनको सच्चाई का कुछ से मालूम हो, उनको कुछ आईना दिखा सके। ऐसा करके परमात्मा ने प्रेरणा करी और दास की कोई औकात नहीं है, दास कोई स्वार्थ के लिए काम नहीं कर रहा है, परमात्मा ने सेवा बख्शी है तो हम वही सेवा निभा रहे हैं। और गलती हुई तो क्षमा करना। और इस शब्द में मेरे शोर को या फिर अन्य बातों पर ध्यान ना देकर इस शब्दों पर ध्यान देना जो परमात्मा दास के इस तुच्छ मुंह से निकालेंगे आप लोगों के लिए, और आप लोग देख लेना क्या सही है और क्या गलत है। दास आप लोगों के लिए परमात्मा ने आप लोगों के लिए शब्द बनाए हैं, आप लोगों को सुनाते हैं। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनक न न्याय विचार, जहाँ पर तनक न न्याय विचार। रामपाल रूप धर भगवन उतरे समर्थ सत कबीर, रामपाल रूप धर भगवान उतारे समर्थ सत कबीर। उनका बोध दिवस और जन्म मनाया, पड़े पड़े काल की जम जंजीर, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनक न न्याय विचार, निरंजन धन तेरा दरबार। रक्त दान और देह दान से भगत मारे अकाल, रक्त दान और देह दान से भगत मारे अकाल। पिला परचा को गुरु बनाया, पड़ गए कसाई के जाल, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनक न न्याय विचार। आरएसएस ने गुरु ने बनाया बोल के कर दिया खुद बदनाम, आरएसएस गुरुजी ने बनाया बोल के कर दिया खुद बदनाम। आलू टमाटर की तरियां बेच रहे सार नाम, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनक न न्याय विचार। दिन के 2-2, 3-3 पर्चा आता, तानाशाही फरमान, दिन के 2-2, 3-3 पर्चा आता, तानाशाही फरमान। सार शब्द बांट रहे हैं, सोच रहे हैं कबीर आएंगे लेके तेज विमान, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनक न न्याय विचार, निरंजन धन तेरा दरबार। भाई भेड़ पूछ को नहीं, ये नहीं बोला। भाई शब्द सैन सतगुरु की जो जानी वो पाया लोक बेगम, भाई शब्द सैन सतगुरु की जो जानी वो पाया लोक बेगम। रामपाल रूप धर दया दिखाई फिर से मनाया जन्म, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनक न न्याय विचार, निरंजन धन तेरा दरबार। अलख पुरुष की अकत कहानी हम पापी न जानी, अलख पुरुष की अकत कहानी हम पापी न जानी। राजनीति आरक्षण से मन नहीं भरा फिर लूट पाट की ठानी, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनक न न्याय विचार, निरंजन
धन तेरा दरबार जहाँ पर तनक न न्याय विचार। सेकता की बना मैनेजमेंट और संगत, द्रोण भीष्म के वंश। सेकता की बना मैनेजमेंट और संगत, द्रोण भीष्म के वंश। विदुर बने हैं सत्सेवक जो परमात्म के हंस। निरंजन धन तेरा दरबार जहाँ पर तनक न न्याय विचार। निरंजन धन तेरा दरबार जहाँ पर तनक न न्याय विचार। अनंत कोटि सूरज छिप जावे उस परमात्म को भोग। अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि सूरज छिप जावे उस परमात्म को लाग रहा भोग। अनंत कोटि सूरज छिप जावे उस परमात्म को लाग रहा भोग। नकली कबीर फोटो कुछ खाता नहीं, उसको क्यों मार रहे हो संगत धोख। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार जहाँ पर तनक न न्याय विचार। ये ऊपर की वाणी सत्सेवकों के लिए थी कि अनंत कोटि सूरज छिप जावे उस परमात्म को भोग लगा रहे हैं भोग। नकली कबीर, फिर नीचे का वाणी है संगत के लिए, जो नकली कबीर फोटो को भोग लगाते हैं, जो असली परमात्मा धरती पर आए हैं उनको भोग न लगाकर जो 600 साल वर्ष पहले काल्पनिक जो फोटो है उसको भोग लगाते हैं। वो नीचे की वाणी है कि नकली कबीर फोटो कुछ खाता नहीं, उनको क्यों मारते धोख। निरंजन धन तेरा दरबार। और लास्ट की वाणी है, भेड़ पूछ को संगत पकड़ी जा रही है काल के वन में। भेड़ पूछ को संगत पकड़ी जा रही काल के जाल में। ज्ञान आधार बिन मुक्ति नहीं भाई, आ जाओ साध संग में। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार जहाँ पर तनक न न्याय विचार। भेड़ पूछ को संगत पकड़ी जा रही काल के वन में। भेड़ पूछ को संगत पकड़ी जा रही काल के वन में। ज्ञान आधार बिन मुक्ति नहीं, आ जाओ साध संग में। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार जहाँ पर तनक न न्याय विचार। निरंजन धन तेरा दरबार। परमात्मा ये वाणी जो थी सत साहिब, वाणी खत्म, परमात्मा की जो शब्द परमात्मा ने बनवाए थे वो खत्म हो चुके हैं। ये वाणी उन तमाम भक्तात्माओं के लिए हैं जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट में परमात्मा के आदेश समझकर या फिर जानबूझकर, कि बहुत सारे को तो सच्चाई मालूम है, सच्चाई होने के बाद भी गफलत में और लोक लालच में आकर जहाँ पर सेवादार है, जो बड़े बड़े सेवादार हैं, जो खुद को समझते हैं कि हम बहुत बड़े भगत हैं, सार नाम ले चुके हैं, सतनाम ले चुके हैं, आप खुद को बहुत बड़े भगत समझते हैं और तन मन धन से आप भक्ति सेवा पर लगे हैं। सेवा तो नहीं कह सकते क्योंकि उनको महीने में तनख्वाह मिलता है, पैसा मिलता है। और जो सेवादार हैं बड़े बड़े, जिनको सच्चाई मालूम हो चुकी है या फिर भेड़ चाल में जो पीछे पीछे लग रहे हैं, जो सेवादार या फिर संगत जो है उनके लिए है कि आने वाला समय बहुत भयंकर है, विनाशकारी समय है। जाग जाओ, साथ संगत से जुट लो, परमात्मा से माफी मांग लो, परमात्मा क्षमा कर देंगे, दयालु है परमात्मा। भयंकर विनाशकारी समय में आप लोगों को सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। परमात्मा को भोग लगाओ, पूज्य गुरुदेव को भोग लगाओ, जो परमपिता परमेश्वर, जिस परमात्मा को सारे आने वाले समय में, परमात्मा की वाणी है ना कि तारों बीचों चंद्रमा झलके जैसी महिमा जो झलकी। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से तारों के बीच में एक चंद्रमा की जो झलक होती है, उस प्रकार से आने वाले समय में उस परमात्मा जो पूज्य गुरुदेव सबके इष्ट देव होगा, सबके सिर पर हमारे पूज्य गुरुदेव बैठेंगे। सारे लोग उस परमात्मा के चरणों को धूल को जीभ से चाट कर अपने सिर पर, माथे पर लगाएंगे, लगा के चलेंगे। उस परमात्मा ने हमने इतने पहले शरण में लेकर हमारे कर्म बना रहे हैं, और उस सतगुरु पर जो परमात्मा ने हमें इतने पाप कर्मों से बचाए हैं, अपने शरण रखे, उस पर बार बार बलिहारी हैं हम, बार बार कुर्बान हैं उस परमात्मा पर। और उस परमात्मा की इस असीम अनुकंपा, उस परमात्मा की जो रजा है, इसको हम युगों युगों तक
ऋण नहीं तीर सकते, उस परमात्मा का हम क्या दे सकते हैं। उस परमात्मा ने हमें इतनी रहम कर रखी है और उस रहम को हम पर बनाए रखें। सत्सेवकों के साथ जुड़ जाओ, साथ संगत से जुड़ जाइए, अपने तमाम जाने अनजाने गलतियों के लिए क्षमा मांगिए और परमात्मा से सद्बुद्धि मांगिए, सही और निर्खिर का निबरा करिए। और हम तुच्छ बुद्धि जीवों को परमात्मा निमित्त बनाकर आप तक संदेशा पहुंचा रहे हैं। पुण्यात्मा, आप लोगों को चांस दे रहे हैं परमात्मा, नहीं तो हमें कोई आप लोगों को तो समझाने की कोई हमें शौक नहीं था। परमात्मा अभी निमित्त तो बनाएंगे, परमात्मा अभी हम नीचों को समझाने के लिए परमात्मा बाहर आकर नहीं बोलेंगे कि भाई परमात्मा के काल बलि के साथ परमात्मा का अनुबंध है, परमात्मा अपना ज्ञान देंगे, किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। आप लोगों को डंडा मार मार के नहीं कहेंगे कि नीच हराम खोर तू गलत जा रहा है, इधर आ उधर आ, परमात्मा नहीं करेंगे। परमात्मा ने रात रात को जाग जाकर सत्संग कर दी और फिर आप लोग भ्रमित हो रहे हो, फिर परमात्मा ने कुछ कसर भी नहीं छोड़ी। हम जैसे नीचों की तुच्छ मुंह से परमात्मा सच्चाई आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम तुझसे भक्तों को निमित्त बना रहे हैं। परमात्मा निमित्त तो बनाएंगे, परमात्मा हम नीचों के लिए बाहर नहीं आएंगे। और आप लोग तो संदेशा पहुंचा रहे हैं, तो परमात्मा कुछ भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस मेहर को परमात्मा बनाए रखो, साथ संगत से जुड़ जा, अपनी गलतियों को क्षमा मांगो। और समय है, नहीं तो आने वाले विनाशकारी समय में सोचने का भी समय नहीं मिलेगा और उस समय पश्चाताप करोगे, फिर उस हाथ से टाइम निकल चुका होगा। और सारे भक्त समाज को दास के संदेशा है, दास की तरफ से नहीं, परमात्मा की ओर से संदेशा समझना और जुड़ जाओ, साथ संगत से अपने कर्म बना लो। परमात्मा ने बहुत बड़ी दया कर रखी है। एक बार विचार करो, 600 साल वर्ष पहले परमात्मा इस धरती पर आया था। हम हराम खोरों ने क्या दिया परमात्मा को? परमात्मा के ऊपर डले मारे, हमने पत्थर मारे, उस परमात्मा को भड़ुआ कहा, हमने गोली मारे, हमने उस परमात्मा को नीच कहा, बदनाम करके भेजा, हमने कितनी कुकर्म किया हमने। और फिर आज आ गया परमात्मा, हमने बरवाला कांड कर दिए, क्रोथा कांड कर दिए, उस परमात्मा को दुखी करके आज भी ऐसा ही कर रहे हैं। गुरुदेव के बाहर अंदर जाने से भी फिर से कोई चैन से नहीं बैठ पाया, सारे भक्तों को लूटने लगे। ज्योति पाठ के नाम से 500 से ज्यादा आश्रम जो दुकानें खोल दिए और उस परमात्मा को बदनाम कर दिए, उनके भक्तों को अकाल मौत मरवा दिए और उस परमात्मा को बदनाम कर दिए। हम समझ नहीं पाते, हम हर युग में यही तो गलती करते हैं। अरे कितने युग हो चुके हैं, परमात्मा ने जो सृष्टि रचना की, आज तक यहीं पर पड़े हैं गंदी नाली के कीड़े बनकर। इसका मतलब पार तो नहीं होना, हमारी गलती रहती है, हमारी चूक चाक रहती है। अरे परमात्मा तो पार करने के लिए आता है, वो क्या कर देगा? सत्संग में रोता है अपने। अरे वो परमात्मा जो जिसकी कोई दुख और सुख नाम की जो वो नहीं होती, वो रोता है हमारे लिए, और उससे ज्यादा क्या कर लेगा? और अपने वचन भी तो नहीं तोड़ेगा। वो परम पिता है, हमारे लिए इतना कष्ट सह रहा है वो। वहां पर परमात्मा ने कितने रिमांड सहे हैं, और जिस परमात्मा को सिर पर रखकर फूलों से बरसा करके परमात्मा की पूजा करनी चाहिए थी, उस परमात्मा को जेल पे बैठा रखा है, और फिर भी हमारी मन नहीं भर रहे और उस परमात्मा को दुखी कर रहे हैं। भक्तों के वीडियो देखकर भी समझ नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं तो सच्चाई का साथ नहीं दे रहे हैं, और इन पर आवाज नहीं उठा रहे हैं कि तुम लोगों को काल के जाल में क्यों भक्तों को भेज रहे हो, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? आवाज क्यों नहीं उठाते? तुम लोगों को डर लगता है क्योंकि हम कायर है, कायर, और इसी कायरता की वजह से आज तक यहीं पर पड़े हैं। और परमात्मा का विधान है कि कबीर का मार्ग कठिन है, यहाँ 8 पैर संग्राम, इस पर चले कोई सूरमा, नहीं कायर का काम। यहाँ पर कायरता से नहीं चलेगी। आप भी वीडियो बनाओ, सारे भक्तों को समझाओ, लाइव आओ, आप हो सकते हो तो सबको बताओ अगर सच्चाई मालूम है। नहीं तो गुरुदेव बाहर आने के बाद आप गुरुदेव के ऊपर सिर सीधा करके नहीं देख पाओगे। परमात्मा कहेंगे कि तुझ हरामखोर को सच्चाई पता थी, लेकिन तूने दूसरे भक्तों को नहीं समझा, जिस कारण से भगत अकाल मौत मरे हैं। परमात्मा ने निमित्त बना है, हम नीचों को समझ जाओ, समय है अभी भी। जिस प्रकार से वर्तमान समय में जो परिस्थिति आ रहे हैं, रशिया यूक्रेन के युद्ध, जो बड़े बड़े देश लड़ रहे हैं आपस में, क्या नहीं हो सकता? भारत में नहीं हो सकता, नेपाल में नहीं हो सकता, पाकिस्तान में नहीं हो सकता? जहां जहां पर परमात्मा के भगत हैं, पता नहीं कब से क्या हो जाए। ये मत समझना कि हम बच जाएंगे, भगत हैं। मर्यादा भी होनी चाहिए और विश्वास भी होना चाहिए परमात्मा के ऊपर। परमात्मा को भोग नहीं लगाते, उस काल्पनिक फोटो को भोग लगाते हो जो परमात्मा ने सत्संग में रिजेक्ट कर रखा है कि एक आत्मा के 2 पति नहीं हो सकते, एक ही पति होती है, और पतिव्रता वही स्त्री होती है जो अपने पर्स में अपने पति के अलावा दूसरे पति का फोटो नहीं रखती है। मतलब पूजा स्थल में गुरुदेव की फोटो होना चाहिए, उसी को भोग लगाना चाहिए। अरे परमात्मा खुद ही कहेगा कि मैं ही कबीर हूं, तो फिर इतनी ज्ञान देने को, इतना गपोड़ पहनने की फिर क्या जरूरत रह गई? परमात्मा ने इतनी मत्थापच्ची कर करके हमें समझाया। अरे वो परमात्मा हमें निर्मल करने के लिए सतलोक से आता है। हमें परमात्मा की वाणी है कि ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। इस विष
कि शरीर में परमात्मा अपने सत्संग रूपी वचनों को डाल डाल के अमृत बनाता है, हमें स्वर्ण जैसा बनाता है और हमें निर्विकार बना के सतलोक लेने के लिए आता है। और हम उसी गंदगी में जा रहे हैं, उस माता बहनों को आश्रम में छेड़ते हैं, आते हैं तो कोई उनको गंदी नजर से देखते हैं, इतने सारे कुकर्म करते हैं। कहाँ कर चली गई अकल? 600 साल वर्ष पहले शेख तकी ने क्या क्या जालिम की थी, क्या क्या गलती की थी, वो याद नहीं है क्या? जो गफलत कर रहे हो अभी इस टाइम, जो आश्रम में इतने सेवादार हैं, सच्चाई मालूम होने के बावजूद भी वहां से अपना पीछा नहीं छोड़ा रहे हो, लोक लालच से दूर नहीं हो रहे हो, परमात्मा क्षमा नहीं मांग रहे हो और इस आश्रमों से दूर नहीं हो रहे हो और ये धंधा बंद नहीं कर रहे हो, तो आने वाले समय में तुम लोगों की मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं तो बस संदेशा दे सकता हूँ परमात्मा की प्रेरणा से, सत्प्रेरणा से और उनके आशीर्वाद से। लेकिन परमात्मा का विधान भी अटल है और शेख तकी को क्या हुआ था सबको पता है। और इस मार्ग में, परमात्मा के सत मार्ग में जो गंदगी फैलाता है, जो गफलत करता है, उसका बक्कल उतरता है। रावण के देख लो, कंस के देख लो, कंस कैसे चाणूर के देख लो, सबको देख लो, दुर्गति तैयार है। और डरो थोड़ा जैसा, अरे काल प्रेरणा से सब कुछ कर रहे हो, परमात्मा से क्षमा मांग लो, परमात्मा क्षमा कर देंगे, सुधर जाओ, अभी भी टाइम है। हम जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, कोई गाली नहीं दे सकते, परमात्मा संदेशा दे रहे हैं आप लोग तक भेजकर, तो आप लोग समझ जाओ। दास की तो यही विनती है, बाकी आपकी मर्जी। अरे खुद भी विचार करने की बात है उस भगत के लिए जो इतने सारे पीले पर्चे आते हैं, वहां पर गुरुदेव की कोई चेहरा नहीं दिखाई देता, गुरुदेव बोलते हुए नहीं दिखाई आ रहे हैं। परमात्मा ने 4-4, 5-5, 6-6 घंटे के सत्संग कर रखे हैं। क्या वो अचार डालने के लिए, मतलब कोई वहां पर कोई परमात्मा ने रागिनी कहा है क्या? वो किसके लिए है? अरे उसमें आदेश तो है, परमात्मा सतलोक जाने के बाद कहाँ से आएगा पीला पर्चा, कहाँ से आएगा ये नकली ऑडियो, और आपका मार्गदर्शन कौन करेगा उस टाइम? आपका मार्गदर्शन, आपका ज्ञान, आपका भक्ति और आपकी विश्वास करवाएगी और परमात्मा की प्रेरणा से। और फिर आप उसको ना समझकर एक पीले पर्चे के आधार से चल रहे हैं। अरे पीला पर्चा वो क्या है? वो तो मैं भी बना सकता हूँ, अगर कल को काल प्रीत हो गया तो मैं ही निकाल दूंगा दिन में 3-4 और वो क्या बोलते हैं पर्चा, और मैं ही डाल दूंगा आप लोगों के ग्रुपों में कि गुरुदेव का ऐसा आदेश आया है, 2-3 लाख रुपए पैसा आश्रम पर जमा करो और हो जाओगे। तीसरे दिन में आप लोगों को आ जाएगा सतलोक से विमान लेके, गुरुदेव खुद आ जाएंगे, ऐसा बोल के मैं भी गुमराह कर सकता हूँ आप लोगों को। कोई गुमराह कर देगा? आप लोग काल का लोग हैं यहाँ पर, सारे लोग झूठे हैं यहाँ पर, उल्टे काम होते हैं यहाँ पर। अरे पीला पर्चा मोबाइल से बन जाता है, कंप्यूटर से बन जाता है, कोई भी लिख सकता है उसमें गुरुदेव थोड़ी ना बोल रहे हैं। और जो नकली ऑडियो होता है थोड़ा जैसा, तो आवाज में भी कोई कोशिश कर लूँ तो मैं भी थोड़ा जैसा गुरुदेव का आदेश आके आवाज निकाल लेता था पहले। मैं थोड़ा जैसे गुरुदेव की जैसे एक्टिंग कर लेता जब मुझे ज्ञान नहीं था। तो मैं जो कार्टून है मोटू पतलू, ऐसे इन लोगों की जो आवाज सेम सुम निकाल देता था। जोंटा दोन जो कार्टून होते हैं उनका हुबहू ऐसे ही आवाज निकाल के मैं एक्टिंग किया करता था। अरे आवाज तो कोई भी निकाल सकता है, गुरुदेव का चेहरा नहीं, गुरुदेव का कोई वीडियो नहीं आ रहा है, आप लोग भेड़ चाल में लग रहे हो। अगर भक्ति चाहिए इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में, भक्ति के लिए जुड़े हो तो परमात्मा को पहचान लो, साथ संगत से जुड़ जाओ और मोक्ष को आधार बनाओ, ना कि इस माया को, ना कि इस काल कुठी को, ना कि देखा देखी में मत चलो, क्योंकि देखा देखी से भक्ति नहीं होती। देखा देखी से हम 600 साल वर्ष पहले भी जुड़े हुए थे परमात्मा की सेवा के लिए। जब परमात्मा ने एक बार छटनी की थी, परमात्मा ने एक बार परीक्षा ली थी, तछाड़ मारी थी, तो कहाँ जाके पटके थे पता नहीं चला। आज तक धक्के खा रहे हैं यहाँ पर, आज तक नरक भोगते हुए आ रहे हैं। इसके जिम्मेवारी हम है, परमात्मा को दोषी नहीं देना चाहिए हमें। बुद्धिमानी समाज है, परमात्मा ने पिछली पीढ़ी में मनुष्य जीवन देकर, ऊपर से शिक्षा देकर बहुत उपकार किए हम नीचों पर। आज भी पीछे रह जाएंगे तो फिर परमात्मा अनंत युग तक नहीं संभालेगा फिर परमात्मा, क्योंकि इस युग में और ऐसे कलयुग में, घोर कलयुग में परमात्मा का कोई नाम, एक बार राम का नाम भी ले ले ऐसे घोर कलयुग में, और परमात्मा ने हमें मनुष्य जीवन, ऊपर से भगवान आ गए खुद लेने के लिए, और ऊपर से शरण में ले लिया आपने, और फिर हम पीछे रह गए। तो परमात्मा, देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश भी मानव जीवन के लिए तरसते हैं। तो आप लोगों को तो फिर असंख्य जन्म तक गधे की योनि में डालेंगे फिर परमात्मा रुष्ट हो गए तो। समझ लीजिए उस परमात्मा ने कितनी बड़ी दया कर रखी है, हमें सहज से मिली है ये परमात्मा। एक बार विचार करना, अगर आप लोग जो भर्तरी और गोपीचंद और भर्तरी जैसे दो भगत थे जिनके अपने गुरुदेव के लाज वचनों का लाज रखते, उन्होंने 12 साल तक वहां जाकर राजस्थान के किले में जाकर काम किए थे। उस तरह से काम करने के बाद, उस तरह से मेहनत करने के बाद अगर आपको गुरुदेव मिलते, सतगुरु मिलते, तब आपको पता चलती है कि सतगुरु की कीमत क्या है, किस तरह से मिलता है पूर्ण गुरु, और पूर्ण गुरु होता कौन है।
एक जीव होता है मनुष्य के जन्म से आया हुआ, जिसका आप लोग बोध दिवस मनाते हो, जिसका जन्मदिन मनाते हो, या फिर स्वयं पूर्ण परमात्मा होता है, अपनी महिमा बताने के लिए स्वयं आता है। गीता में बताया गया है, वेदों में बताया गया है। तो कौन होता है? अगर उस तरह से मिलती ना, अगर एक बार विचार करना, आंखों से आंसू नहीं आए तो आप लोगों की कि परमात्मा ने कितनी बड़ी रचा कर रखी है। दास कभी कभी सोचता है कि परमात्मा ने कितनी बड़ी दया कर रखी है। और सत्संगों की वीडियो देखते हैं आपस में चर्चा करते हुए कि सत्संग को ये कहते हैं कि भाई गुरुदेव होते ही पार हो जाना चाहिए, उससे पीछे तो पता नहीं क्या होगा। गुरुदेव अभी धरती पर है तो इतनी बड़ी वो है, भगत को दुख है, तकलीफ है, कोई सुखी नहीं है, सारे कालप्रीत है, तो गुरुदेव जाने के बाद कालप्रीत नहीं होंगे। तो ऐसा करके दुख भी लगता है कि भाई गुरुदेव रहते सहते पार हो जाए, तो रोना आता है उस टाइम कि गुरुदेव यहाँ पर मत छोड़ना परमात्मा, भले ही कटोरे लेकर हाथ रोड पर भिखारी मांगते हुए चले, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ इस टाइम परमात्मा अधिक माया दे देगा। तो रह गए तो अगले जन्म में फिर वो माया नहीं मिलेगी हमें। अगले जन्म में फिर हम कुत्ते गधे बनेंगे, सुअर बनेंगे, पता नहीं कहाँ जाके गिरेंगे। एक जन्म की इस माया की और इसी होड़बाजी के चलकर आपने परमात्मा को दूर मत करो। परमात्मा ने, हम परमात्मा को नहीं पकड़ पाए हैं, परमात्मा ने खूब उंगली देकर कि बेटा लो पकड़ ले मेरी उंगली, तब हमने पकड़ा है उंगली। हम परमात्मा को ढूंढ रहे थे लेकिन मिल नहीं रहे थे, परमात्मा ने खुद आकर अपनी उंगली पकड़वाई है हम नीचों को। इस रहम को बनाए रखो, परमात्मा के चरणों में बने रहो। कितनी भी गलती होगी उसके लिए क्षमा मांगो परमात्मा से। परमात्मा की वाणी है कि द्वार धनी के पड़े रहे, धक्के धनी के खाए, 100 काल झक झोल ही पर द्वार छोड़ ना जाए। द्वार छोड़कर चले गए तो परमात्मा कहते हैं कि छल कपट से भक्ति करे ताको भी अपनाऊं, साम दाम दंड से फिर सीधे रास्ते ले आऊं। अगर आप लोगों ने जितनी भी गलती कर दी है, छल कपट की है, कोई भी गलती की है, अगर आप लोग सुधर जाते हो, क्षमा मांग लेते हो, तो वो दयालु परमात्मा है। अरे हमारे पिताजी, मेरे पापा जी से मैं कोई गलती कर लेता हूँ, कभी इधर उधर की बात कर देता हूँ, तो अरे उस पर टाइम गुस्सा होते हैं, लेकिन शाम को जाकर कोई माफी मांग लूँ, कुछ कर लूँ कि गलती हो गई बोलूँ तो पापा भी क्षमा कर देते हो। तो अरे परम पिता है, वो क्यों नहीं क्षमा करेगा? दयालु है भगवान। थोड़ा हिम्मत करो, विश्वास रखो परमात्मा के ऊपर, क्षमा कर देंगे। और परमात्मा की द्वार छोड़कर मत जाना पुण्यात्माओं, ये बार बार नहीं आता, और ये भगवान, ये मनुष्य जीवन और ये गुरु बार बार नहीं मिलता, और ये मौका बार बार नहीं मिलता। परमात्मा ने बहुत बड़ी दया कर रखी है, इस दया को बनाए रखना पुण्यात्माओं। और दास तो आप लोग तो संदेशा पहुंचा सकता है, बहुत सारे भगत भाई हैं फेसबुक में वीडियो डालते रहते हैं, उनकी भी वीडियो देखना, साथ संगति से जुड़ जाओ और परमात्मा को ज्ञान को आधार बना के चलो। बस यही कहेगा, जोर जबरदस्ती किसी का भी नहीं है, मानना ना मानना आपके भाग, आपके हो। हमारे इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। अगर कोई स्वार्थ होता तो हम सीधा सीधा कहते हैं हमारे स्वार्थ तो है, ऐसे कि नहीं है कि कोई स्वार्थ नहीं। हमारे स्वार्थ ये है कि परमात्मा हम नीचों की कर्म बनाए, थोड़ा जैसा हम नीचों पर दया करे और सतलोक जाने में हमारे दया करे। परमात्मा रहते से तो यहाँ से निकाल दे हमें। हमने बहुत बड़ी गलती कर रखी है सतलोक से परमात्मा से घात करके, और बहुत गलती की है हमने, उसकी क्षमा करते हुए परमात्मा यहाँ आए हैं। तो उसको, उस दया को बनाते रखते हुए परमात्मा की रोज गुण गाना चाहिए। उस परमात्मा की क्या गुण गाए, उस परमात्मा पर तो हम रोज बलिहारी हैं, क्या गुण गाए उस परमात्मा की। आप लोग सुधर जाओ, भक्ति पर फिर से उसी तरह से लग जाओ जिस प्रकार से पहले लगे थे। परमात्मा पर विश्वास रखो, परमात्मा आएंगे बाहर। परमात्मा हम नीचों के लिए ही आया है और किसी दूसरे के लिए नहीं। और परमात्मा बाहर आएगा, जल में बैठने के लिए नहीं आया है भगवान, एक दिन बाहर आएगा, सब लोगों को अपने शरण में लेगा, सबको पार करेगा। हमें विश्वास है, गुरुदेव ने शरण में लिया है तो पार करने का काम भी उन्हीं का है। बस हम उनकी मर्यादाओं पर चले, उनके पद चिन्हों पर चले। दास तो यही कहेगा। सत साहेब बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब।